ना क्वालिटी डाउन जाएगी बस। कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। ये तो सेटिंग हुआ है भाई जो बाइक फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, साइलेंट कर दो, फ़ोन साइलेंट कर दो। और हमारे प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल जी और हमारे सदस्य वीपी गर्ग जी, ये प्रधान जो इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन अनिल जैन जी, राधा कृष्ण बिंदल जी उप प्रधान हैं, सियाराम जी हमारे उप प्रधान जी, सियाराम गोयल जी। इसके बाद हमारे सुरेश जिंदल जी हैं जो हमारे महासचिव हैं, आईडी गोयल जी उप प्रधान हैं, हमारे फौजी साहब हैं सेक्रेटरी हैं, सारे सम्मानित सदस्य हमारे मनीष गर्ग जी हैं किराना एसोसिएशन से, सावर गर्ग है साड़ी एसोसिएशन के प्रधान हैं, हमारे अशोक गोयल जी हैं हमारे सेक्रेटरी हैं, सुरेश गर्ग जी हमारे सेक्रेटरी। तो आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जींद की तरफ से आपके सामने रूबरू हुए हैं। आपने जानकारी भी होगी, पहले भी थोड़ा हमने दुकानदारों से फीडबैक लिया है। जो हमारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उसने इतना भयभीत व्यापारियों को किया है और उनको जेल में डालने की धमकी, उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज करने की धमकी, वो सैंपल की एवज में धमकी दी है। तो पूरे शहर में, बल्कि जींद में नहीं, आप जुलाना जाके देखो, सफीदो जाके देखो, नरवाना जाके देखो, ऐसी शिकायतें उनकी आई हैं। वो मोटी रकम वसूल कर रही है और मोटी रकम की एवज में सरेआम व्यापारी को धमकाती है, डराती है और जेल जाने की भी धमकी देती है। आपने पता होगा पहले भी ये जो डिपार्टमेंट था पहले भी था, तो पहले अफसर आते थे, सैंपल लेते थे, लेकिन ऐसी कोई शिकायत पैसे वसूली की नहीं आती थी, आराम से सैंपल लेके चले जाते थे। तो इसने काफ़ी मैन्युफैक्चरों के पास भी पैसे इकट्ठे किए हैं, तेल वालों के पास से पैसे इकट्ठे किए हैं, काफ़ी छोटे छोटे दुकानदारों से पैसे इकट्ठे किए। सबसे बड़ी मार तो हमारे आपने देख रहे होंगे लॉकडाउन में पड़ी, काफ़ी नुकसान दुकानदारों का हुआ है। आर्थिक तंगी में दुकानदार हैं, मानसिक तौर के दबाव में भी दुकानदार हैं। ऊपर से ये जो तांडव रचाया गया है व्यापारियों के खिलाफ़, जो हमारी अधिकारी आई है, जो सुरक्षा अधिकारी है, जो फूड सुरक्षा अधिकारी FCI बोलते हैं उसको, तो इसने है ना, हमारे साथी कई बार गए भी इसके पास, मैडम जी आप क्या कर रही हैं, ये धक्काशाही क्यों कर रही है, ये इतनी डराने वाली बात क्यों कर रही है, आप पहले अफसर थोड़ी आई। इसने तो ये भी कहा मेरा थोड़े पैसे में काम चलने वाला नहीं, मैं किसी के साथ कोई डीलिंग नहीं करती, मैं तो जहाँ भी जाऊँगी उस दुकानदार से अकेले से मोटी रकम लूँगी, मेरा छोटे पैसे में काम चलने वाला नहीं। इतनी तक बात दुकानदारों के पास आई है और इनकी जो हमारे व्यापार मंडल में भी जानकारी आई है और हम चेतावनी देना चाहते हैं, या तो इस तरह की कार्रवाई को हम हरियाणा सरकार से ही मांग करते हैं। सबसे पहले तो इस अधिकारी के खिलाफ़ तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक जांच विजिलेंस की बिठानी चाहिए, ये विशेषकर सभी व्यापारियों की मांग है। दूसरा, एक इसका रिकॉर्ड भी जब्त करना चाहिए, जो इन्होंने धांधली मचाई है, जो सैंपल भर के लेगी है, ना तो उन सैंपलों का कोई अता पता, बल्कि ये कहूँगा मैं तो काफ़ी मात्रा में सामान उठा कर ले गई, जो घर यूज के लिए सामान उसने उठाया है, उनकी भी कोई जानकारी नहीं। और मैं जानकारी आपको बताना चाहूँगा, ये अगर इसका रिकॉर्ड जब्त नहीं किया गया, अगर इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई, तो ये जो सबूत हमारे पास उनको नष्ट करने में तुली हुई है। इसलिए मैं खुलासा तो आज करता, सारे मेरे पास आए हैं, सारे व्यापार मंडल के माध्यम से शिकायत आई है, सारे पदाधिकारियों ने शिकायत को देखा भी है, तो ये सबूत नष्ट कर रही है। एक दुकानदार के पास ये गई है, सबसे पहले तो अधिकार इसका ये था भाई जिसके पास से जो भी सैंपल उठाए, 4 उठाए, 10 उठाए, 8 की इसकी सीमा है, तो उन सैंपलों को पैसे देने पड़ते हैं। इसने कहीं भी किसी दुकानदार को पैसे नहीं दिए। ऐसी घटनाएं पूरी ज़िले में आ रही हैं, सैकड़ों की संख्या में इनकी घटनाएं, काफ़ी हद तक इनकी घटनाएं हैं जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं। प्रधान जी, अभी तक व्यापारी से कितने पैसे लिए? विजिलेंस जांच होनी चाहिए और इसका मोबाइल का रिकॉर्ड भी जब्त होना चाहिए, और जो सैंपल लिए हैं, जो इसका रिकॉर्ड है पूरा, उसका रिकॉर्ड जब्त होना चाहिए, क्योंकि ये जांच को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि ये एक दुकानदार के पास गई है
जो सैंपल भरे थे 10 दिन के बाद उसको पैसे वापस करके 1200 रुपये करके गई है। तो इस तरह हमें अंदेशा है, इसलिए हम खुलासा नहीं कर रहे। हम इसका पूरा जहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे, चाहे हमने कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हमने कहीं भी जाना पड़े, सबूत हम बाद में पेश करेंगे। इससे पहले हम प्रशासन से मांग करते हैं, डीसी साहब से भी मांग करते हैं, वे उनके अधीन हैं सारे अफसर, चाहे वो सेंटर के अधिकारी हो, चाहे वो हरियाणा सरकार के अधिकारी हो। सबसे पहले इस पर जाँच बिठाए, ये व्यापार मंडल की मांग है और इसलिए व्यापारियों में पूरा रोष है, पूरी दहशत है, भय का माहौल है। तो उस पर जांच बिठानी चाहिए, इसके रिकॉर्ड जब्त करने चाहिए। डीसी साहब से भी मेरी मांग है, इसके टेलीफोन भी जब्त होने चाहिए। मैं बताना चाहूँगा जानकारी के लिए, ये व्हाट्सएप पर कॉल करती है, सारी डील व्हाट्सएप पर करती है। अगर इसका रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, वो सामने आ जाएगा। दूसरा है कि इसके साथ स्टाफ चलता है, चार आदमी चलते हैं। एक स्टाफ का कर्मचारी इसकी डील भी करवाता है और उसके माध्यम से पैसे भी लेती है। ये एक इसमें स्टाफ का कर्मचारी है जो डील करवाता है, वो भी डरा धमकाता है। ये कहता है अगर तुमने पैसे नहीं दिए तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देगी मैडम, तेरे को जेल भेज देगी, तेरा सैंपल फाइल कर देगी। तो ये जो कानून हाथ में ले, ये गैर कानूनी काम कर रही है, ये अधिकारी के लायक नहीं है। इसके तो पूरी स्त्रियाँ 20 दिन आए हुए भी नहीं हुए, 20-25 दिन में इसने जुलाना ऐसे घटनाक्रम आने लगा। जानकारी हमारे पास है, सपितो गई, वहाँ से जानकारी हमारे पास है, नरवाना गई, वहाँ से हमारी जानकारी। सबसे पहले तो इसका हिसाब बनता है मैन्युफैक्चरर के पास जाने का। जब ये मैन्युफैक्चरर के पास जाए तो छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों तरने? कोई भी प्रोडक्ट किसी दुकान पे होगा वो मैन्युफैक्चरर से ही पैदा होगा। ये पैकिंग में ही बेचते हैं सारा माल, जितने भी दुकानदार हैं। लेकिन इन दुकानदारों को परेशान किया जाता है, दहशत फैलाई जाती है, तो दुकानदार बिल्कुल बहके वातावरण में है। लेकिन आज व्यापार मंडल आपके बीच में आ चुका है। व्यापार मंडल का एक धर्म बनता है, जो जिम्मेवारी हमारे दुकानदारों ने दी है उसका हम धर्म निभा रहे हैं, चाहे इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो। हम इससे डरने वाले नहीं, ना भय भी। हमारे साथियों को बीच में इन्वॉल्व करके इस मामले को दबाया जाए। लेकिन हम एक मांग करते हैं डीसी साहब को, इस जांच को प्रभावित करने के लिए ये मैडम पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरा अंदेशा है। ये हमारे एक दुकानदार के पास पैसे 1200 रुपये सैंपल के दे के आई है, तो इससे एहसास होता है भी ये अपनी जो इसके जो ये मोटी रकम वसूली है उसको दबाना चाहती है उस एपिसोड को। तो 2-4 दुकानदारों की शिकायत भी आई है, लेकिन वो हम एक बार क्लियर नहीं करना चाहते। क्लियर करने का कारण ये है कि ये दुकानदार के पास हमारे पहुंच गई, उसको 1200 रुपये ले आई और दुकानदारों के पास आदमियों को भेज रही है सबूत मिटाने के लिए। इससे पहले हम सारा मामला आपके सामने दोबारा करेंगे, पूरा खुलासा करेंगे, भी जांच प्रभावित ना हो जाए। ये इनको रसीद देनी पड़ेगी और पैसे भी देने पड़े। जैसे हमारी जैसे 8 आइटम उठा ली उसने सैंपल के लिए, 8 आइटम हमारी 2000 की वैट की समथिंग, उसने पैसे वहाँ रसीद काट के उसे तुरंत पैसे देने पड़े। ये कानून में है। नहीं करूँगी। अच्छा, दूसरी बात ये है, सैंपल का भी नोटिस नहीं आज तक। दूसरी बात ये है, जो ये गाड़ी में चल रही है अभी तक तो पता यही नहीं भाई ये इसकी अपनी गाड़ी है या और साय की गाड़ी लेके चलती है मार्केट में, हरियाणा सरकार लिखा हुआ है, या तो इसकी गाड़ी हो खुद की, सरकार की गाड़ी मिलती है, अवॉइड होती है, लेकिन इस पर नहीं है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो गाड़ी किसकी लेके चल रही है, इस गाड़ी को पूरा भय में है आदमी, भाई ये गाड़ी लेके क्यों चल रही है, किसकी इजाज़त से ये गाड़ी मिली है, किसकी गाड़ी है, ये भी जानने की बात है। बिल्कुल कानून की बिल्कुल अनदेखी कर रही है, कानून नाम की इसको कोई चीज़ ही नहीं समझ रही, ये सारे काम गैर कानूनी कर रही है। नाम क्या मिले इसमें, इसका स्टाफ डील करवाता है। कई जगह पर 2-2 गाड़ियाँ लेके जा रही है, उस गाड़ी में जो स्टाफ होता है वो कोई ऑपरेटर, कोई पीएन, इस तरह के आदमी होते हैं। जबकि मैंने जानकारी ये मिली है कि अकेली छापा नहीं मार सकती, उसके साथ डॉक्टरों की टीम होती है, 4-4, 5-5 आदमियों का पैनल होता है। पहले ये होता था, मैं आपको जानकारी के बताऊँ, ये अलग से महकमा बनाया। पहले ये सीएमओ के अधीन होता था, सीएमओ के अधीन ये टीम बनती थी, एक डॉक्टर आता था, सीएमओ भेजता था, पूरी टीम बनाता था और सीएमओ के अधीन सारे सैंपल रहते थे। आज तक तो सैंपलों की जानकारी नहीं, किस दुकानदार के सैंपल भरे हैं, कितने इसने वहाँ भेजे हैं चंडीगढ़, ये तो अपनी मनमानी कर रही है। जिसके पैसे मिल गए सैंपल इसकी घर है और जिसके पैसे नहीं मिले सैंपल चंडीगढ़ है, ये भी जानकारी दुकानदार को नहीं मिल रही अभी तक। उठा चुके हो? हाँ, ये मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी संख्या में है। इतनी संख्या हमारे फीडबैक जो आया काफ़ी कम से कम 50-40 नहीं है, इससे भी ज़्यादा तादाद है। 50-40 मतलब दुकानदारों में के बाद शतक में मतलब ऐसा है।
50-40 दुकानदार हमारे मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं जो ये सामान उठा रही है। सामान भी ज़्यादा मात्रा में उठा रही है। सैंपल 2 जैसे देने होते हैं, सैंपल 2 ले ले, कोई आपत्ति नहीं। सैंपल 10 ले रही है। तेल की बोतल अगर यूज़ कर रही है 10 बोतल 2 उठानी है, 10 उठा रही है। घी है 2 पैकेट ठाने हैं, 8 अलग से उठा रही है। कई जगह महंगा सामान है जी, दो महंगा सामान है, जो भी सैंपल के महंगा 10 पीस सामान। लेगी, जो 20,000 रुपये के बैठते हैं सैंपल के। हाँ, ना सैंपल के पैसे देती है। प्रधान जी कितनी मैं तो ये बात कहूँगा, आपने जैसा कहा कि भाई आप किसी से मांग करते, सरकार से मांग करते, हाँ जी। इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसके लिए बड़ी ठोस रूपरेखा तैयार होगी। हम एक मीटिंग बुला के व्यापार मंडल की जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनकी मीटिंग बुला के पूरा ठोस रणनीति से तय करेंगे। हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे कितनी कुर्बानी हमने देनी पड़े, हमारा फ़र्ज़ बनता है जो हमारे को जिम्मेवारी देखी है उसका निर्वाह करें। और मैं हमारे दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करता हूँ वो अच्छी क्वालिटी का माल बेचें और अफसर से किसी बात का भय ना माने, ना खौफ माने। व्यापार मंडल आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल भयभीत न हो और जो भी सबूत इसके हो मैडम के वो व्यापार मंडल को प्राप्त कराए। प्रधान जी, आपने कहा कि व्यापारियों में कुछ लोग अभी गाड़ी से मिलकर इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश नहीं है। ऐसे व्यापारी नहीं हैं वो मैडम के साथी हैं, वो व्यापारी नहीं हैं। मैडम के सर्कल के साथी हैं, वो मेरे से भी मिले थे। वो मामले को दबाना चाहती है। सारा हो गया पीछे मार गया चल रहा था। हाँ, वो व्यापारी नहीं है, ना उनके व्यापारी में को डरा रहे हैं जी, वो प्राइवेट स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ है, उसके व्यापारी में कोई मेरे पुराने साथी हाँ हमारा ले ले। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है, काफ़ी लंबा लॉकडाउन हो गया है, कोरोना के केस काफ़ी घट के हैं। मेरी सरकार से विशेषकर मांग है भी दुकानदारों को छूट दी जाए दोनों तरफ खुलने की। बोलो ना कोई नट हाँ, अमन शांति अभी आदेश आया। हाँ, खोल रहे हैं। ऐसा है जी, किसान एक बात सुनो, किसान से एक बात सीखो प्रधान जी, बोला ले। किसान से एक बात सीख लो, जब सरकार आपके ना माने तो अपनी सरकार पे मनवा लो। हाँ बस ये आप सारे खोल लोगे, क्या करेंगे आपका, कितने के चलान काटेंगे। प्रधान जी आप बोलो एक बार, 1 मिनट प्रधान जी बोला। एक मनीष गर्ग, बोल रहे एक तो मनीष गर्ग जी हैं हरियाणा के प्रधान जी। में डॉक्टर अर्श कुमारी वो बाज़ार में जाती हैं, सैंपल के नाम पर दुकान पर 8, 10, 15 सैंपल निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद दुकानदार खौफ में आ जाता है, डर जाता है। वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के पास फ़ोन करता है, सर मेरी दुकान पर डॉक्टर आई हैं और सैंपल के लिए सामान निकाल लिया है। हाँ जी। उसके बाद दुकानदार को उसके स्टाफ द्वारा कुछ भी रिश्वत देने की या ऑफर की जाती है। वो बाहर या गली में आगे कोने पे पीछे बेसमेंट में सेटिंग होती है और वो सैंपल छोड़ दिए जाते हैं और जो बिल के सैंपल है वो ले लिए जाते हैं। दुकानदार में एक भ्रांति भी है, भाई मेरे सैंपल तो फैला हूँ, कहीं मेरा कुछ दिक्कत ना हो। एक ये भ्रांति, इसके चलते दुकानदार रिश्वत देने पर मजबूर होता है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त है, ऐसे 1-2 वरिष्ठ अधिकारियों के चलते सरकार की छवि भी धूमिल हो गया है। ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। धन्यवाद। मंडल कोई कंप्लेंट करता है वो झूठी तो करता नहीं, स्पष्ट रूप से जो सच्चाई है वो सामने सरकार के आगे हम लाते हैं। और उस सच्चाई के तौर पर हम आपको ये बताना देना चाहते हैं कि वैसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड किया जाए, उसका सारा रिकॉर्ड सील किया जाए ताकि उसकी इंक्वायरी किसी भी विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो अच्छा हो, सुचारू रूप से उसकी देख सके, देख रेख कर सके, उसके अधीन करवाई जाए। और भविष्य में ऐसा भी चाहते हैं कि भी कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जो है ना छोटी शहर में बिल्कुल ना लगा जाए, क्योंकि वो बारीकों को धमका के और उनको नाजायज तौर पर तंग किया जाता है। ऐसा नहीं।